चलते हैं आज की एक और नई क्लास की यहाँ पर क्या रणनीति को बेहतर करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ना कि मॉक टेस्ट है जो हमारी यहाँ पर तैयारी को बेहतर करवाते हैं, हमारी धार यहाँ पर जो आपकी के तैयारी की धार है उस धार को और ज्यादा पैना करने का काम करते हैं। तो सेशन के साथ आप लास्ट तक बने रहेंगे और यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके हर एक एग्जाम के लिए जरूरी रहेंगे, चाहे फ्रेंड्स आप किसी भी सेंटर या स्टेट के एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो। प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहती है आपकी बेहतरीन जबरदस्त यहाँ पर हिंदी की क्लास। सभी बच्चे पहले क्वेश्चन के साथ क्लास के साथ जुड़ें ताकि आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। करंट अफेयर की क्लास होती है सुबह 4:45 पर, 6:30 होती है आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास, दोपहर में 2 बजे होती है आपकी जीके की क्लास और शाम को आपकी 7:30 बजे रहेगी जीके क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। इसके साथ ही आपकी सुबह 11 बजे रहेगी रीजनिंग की क्लास, शाम को 9:30 बजे धमाकेदार रीजनिंग की क्लास के लिए आप सभी बच्चे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप चाहे इनमें से किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसके अंदर आपकी बेटा जीके भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट रहने वाली है। इसके साथ ही आपके फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग है, करंट अफेयर है, जनरल साइंस है, हर चीज को आपका इस प्रकार से बनाया गया है। चाहे आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ जाएं, यदुवंशी सक्सेस पॉइंट की मेहनत आपके हर जगह पर काम आने वाली है। यहां पर फ्रेंड्स आपका व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिन भी फ्रेंड्स ने अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड नहीं कराया, आप सभी अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड करा लेंगे। YSP लाइव क्लास सर्च करके आप क्लास में आ जाए करें और YSP लाइव क्लास ही आपके एप्लीकेशन का नाम है, जिसे आप बेटा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे ताकि वहां से फ्री हिंदी के मॉक टेस्ट को भी आप यहां पर फायदा ले सकें। तो चलिए मेरे लाडलो, चलते हैं अपनी तैयारी का यहां पर एक और नया अध्याय जोड़ने के लिए। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हो, क्या जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए मतलब कि जिनकी माता एक हो, जिनको जन्म देने वाली एक ही माता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सहोदर कहते हैं। क्या कहते हैं? सहोदर कहते हैं। यानी कि जिनकी आप जैसे सगे बहन भाई हैं, आप जो यहाँ पर सगे बहन भाई हैं वो क्या है? सहोदर हैं, क्योंकि आपको जन्म देने वाली एक ही माता। ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स लंबोदर, लंबोदर किसके लिए किया जाता है? जिसका पेट लंबा हो या जिसका पेट बड़ा हो, यानी कि गणेश जी के लिए किसका यूज किया जाता है? लंबोदर का। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखी है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर द्वारा लिखी है, इसके अंदर क्या बदलाव की हमें आवश्यकता है। यदि बदलाव की आवश्यकता है तो फटाक से बदलाव कीजिए और यदि नहीं बदलाव की आवश्यकता है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन को चूज कर लीजिए। सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोगों का नाम सिर्फ एक लाइव क्लास में लेकर नहीं चमकाना, बल्कि आप लोगों का यहाँ पर नाम है उस मेरिट लिस्ट के अंदर चमकाना है जहां से आप लोगों की क्या है? सपनों को एक नई उड़ान मिलेगी। ठीक है ना। तो यहां पर फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा कि यह कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। क्या है? लिखी गई है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द्वारा लिखी है नहीं, द्वारा लिखी गई है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंखों में कौन गिर गया? आंखों में कौन गिर गया? ये जो कौन शब्द है ना, इसने कौन सा मिस्टेक किया है? इसके अंदर जो मिस्टेक है वो किस प्रकार का मिस्टेक है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आप लोगों को जब मैंने सर्वनाम का टॉपिक पढ़ाया था उस टाइम पर बताया था कि एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हम किसी से क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स जहां पर क्या, क्यों, कहां, क्यों, यहां पर ये जो शब्द यूज होते हैं वो सारे शब्द क्या होते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स ये कौन सी मिस्टेक है? सर्वनाम की मिस्टेक है। आंख में क्या गिर गया? क्या ना था? आंख में क्या गिर गया? आपका फ्रेंड्स सर्वनाम की यहां पर गलती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहां पर दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि आपको कोई त्रुटि नहीं नजर आती है तो कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन को आप चूज कर लीजिएगा। यहां पर कहा गया स्त्री जाति के कल्याण के लिए एक योजना बना था। स्त्री जाति के कल्याण के लिए एक योजना बना था। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस हिस्से में कहां पर मिस्टेक है। और जो प्यारे साथी आज सेशन के साथ भाई पहले क्वेश्चन के साथ जुड़े हैं, उन सभी दोस्तों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने हमारी बात को यहां पर क्या है? तवज्जो दी है। आप लोग बेटा क्लास के साथ पहले क्वेश्चन से जुड़े हैं और जो प्यारे साथी क्लास में थोड़े बहुत लेट हुए हैं, आपसे भी ये अनुरोध है कि क्लास में टाइम पर आए। ठीक है ना। आपके फ्रेंड्स यहां पर प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी हिंदी की क्लास, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहां पर लूशन जीके की क्लास और 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। आपके फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा स्त्री जाति के कल्याण के लिए एक योजना बनाई गई थी। आपका फ्रेंड्स सी ऑप्शन में मिस्टेक है। क्या है?
तीसरे भाग में मिस्टेक है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप सभी बच्चे। प्रत्येक कार्य को फूंक फूंक कर करना चाहिए, प्रत्येक कार्य को फूंक फूंक कर करना चाहिए। आपको फ्रेंड्स बताना है कि ये जो फूंक फूंक कर शब्द दिखा गया है ना, इसके अंदर आप लोगों को फ्रेंड्स क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। यहां पर फूंक फूंक कर मुहावरे का क्या अर्थ है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर बेटा वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ये होता ना का मुहावरा कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। इसका मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से सोच समझकर कार्य करना। क्या करना, अच्छी तरह से सोच समझकर कार्य करना। फूंक फूंक कर मतलब कि अच्छी तरह से सोच समझकर कार्य करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहां पर फ्रेंड्स आपको 4 शब्द दिए गए जिसमें झंडा, पड़ोसिन, इसके बाद में आजीविका और चरमोत्कर्ष। यहां पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन से शब्द में मिस्टेक है। क्या है, कौन से शब्द में मिस्टेक है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो झंडा बिल्कुल सही लिखा है, पड़ोसिन भी बिल्कुल सही लिखा है, आजीविका भी बिल्कुल सही है, चरमोत्कर्ष, चरमो उत्कर्ष, उत्कर्षक, यहां पर क्या उत्कर्षक करेंगे तो ये श के ऊपर रे की मात्रा आनी थी। किसके ऊपर आनी थी, स के ऊपर रे की मात्रा आनी थी, लेकिन किस पे लगा रखी, कै पे। इसीलिए आपका गलती कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है। बाकी सारे आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो उसे हम क्या कहते हैं। जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो उसे हम क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो उसको हम क्या कहते हैं, विकलांग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं उसको, विकलांग कहते हैं। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोद लिया हुआ पुत्र वाक्यांश के लिए एक शब्द है। गोद लिया हुआ पुत्र वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो गोद लिए हुए पुत्र को हम क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र। ठीक है ना, जिस बच्चे को क्या किया हो, गोद लिया हो गया हो, उसको हम क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र कहते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। पुस्तकें खालिस्तान का सशक्त माध्यम है। पुस्तकें खालिस्तान का सशक्त माध्यम है। किसका माध्यम है, पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम है। क्योंकि पुस्तकें जानने, यहाँ पर क्या जानने का सशक्त माध्यम है, पुस्तकें सुज्ञान प्राप्त का सशक्त माध्यम है, या फिर पुस्तकें समझ का यहाँ पर सशक्त माध्यम है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कि पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का क्या है, सशक्त माध्यम है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटे आपसे क्या पूछा गया है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिएगा। गमन, गमन का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गमन का मतलब होता है जाना। गमन का मतलब क्या होता है, जाना। आगमन का मतलब क्या होता है, आना। तो गमन का विलोम शब्द क्या होगा, आगमन, है ना। गमन का विलोम शब्द क्या होगा, आगमन। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आना जाना, आना जाना। आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, आगमन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिएगा बेटा, करुण। विलोम शब्द क्या है, करुण। करुण का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहले बार आए, आपको फ्रेंड्स बता दें कि प्रतिदिन यहाँ पर बेटा 3 आपके यहाँ पर जीके की क्लास होती है, जिसमें पहली क्लास होती है आपके बेटा शाम को 7:30 बजे, दूसरी क्लास रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर सुबह 6:30 बजे, और तीसरी क्लास रहेगी आपके फ्रेंड्स दोपहर में 2 बजे। ठीक है ना, 3 क्लासेस डेली आपकी जीके की रहती हैं। तो सभी बच्चे टाइम पर क्लास में पहुंचे ताकि बेटा आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सके। करुण, करुण का होता है निष्ठुर। करुण का क्या होता है, निष्ठुर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निष्ठुर। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। तो आपको फ्रेंड्स यहां पर बताना है कि इसके अंदर हमें किसी बदलाव की आवश्यकता है। यदि बदलाव की आवश्यकता है तो बदलाव कीजिए, या नहीं बदलाव की आवश्यकता है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन को चूज कर लीजिए। ठीक है, आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगा। होगा, होगी नहीं, क्योंकि यहां पर क्या है,
पुल्लिंग शब्द है, यहां पर भी क्रिया भी क्या लगेगी, पुल्लिंग। तो आज से उसका लक्ष्य क्या होगा, विद्या प्राप्ति होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका बेटा ध्यान से करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखिए कर रखी है मिस्टेक। मात्र विद्या प्राप्ति होगी, मात्र का क्या मतलब हुआ, मात्र का कोई लेना देना नहीं है इसमें। मिस्टेक तो जो यहां पर क्रिया की थी, क्रिया किस में आनी थी, पुल्लिंग में आनी थी, लेकिन स्त्रीलिंग के अंदर दे रखी थी। ठीक है ना। इसके अंदर गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। केवल का मतलब यहां पर मात्र उसका नहीं है, यहां पर इसके अंदर मिस्टेक क्या है, क्रिया की मिस्टेक है। आज से उसका लक्ष्य केवल क्या होगा, विद्या प्राप्ति होगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर होगा आएगा, होगी नहीं आएगा। ठीक है ना। सूखा पड़ने का कारण इस बार फसल कम है। सूखा पड़ने का कारण इस बार फसल कम है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है। यदि आपको कोई मिस्टेक दिखाई देती है तो आप मिस्टेक चूज कीजिए, और नहीं मिस्टेक दिखाई देती है तो आप लोग फ्रेंड्स यहां पर कोई मिस्टेक नहीं, कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन को चूज कर लीजिए। ठीक है। यहां पर फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा, सूखा पड़ने का कारण नहीं, के कारण, सूखा पड़ने के कारण क्या हुआ है, अब की बार फसल कम है। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है, के कारण आएगा। क्या आएगा, आज अब की बार सूखा पड़ने के कारण इस बार फसल कम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। वानर, वानर का समानार्थी शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वानर का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो कपि, बंदर, है ना। आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। कपि, बंदर, आपका फ्रेंड्स किसका है, बंदर, यहां पर किसका है, वानर का। गज किसका है, हाथी का। मधुकर किसका है, भौरे का। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिसको भाई ज्यादा जल्दी करनी है तो आप अपनी कॉपी यहां पर कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए और फटाफट से उसको कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। मैं अपनी स्पीड बिल्कुल सही लेके चल रही हूं, और मुझे जैसे अपने बच्चों को यहाँ पे समझाना है, कोई क्वेश्चनों को हवाई जहाज नहीं बनाना है। यदि आपको कुछ ज़्यादा जल्दी है तो आप प्रैक्टिस सेट लीजिए और अपने आप कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। मैं पढ़ाने के लिए आई हूँ, इनको हवाई जहाज बनाने के लिए नहीं आई हूँ, वो खुद बनो। शुद्ध शब्द को पहचानिए। यहाँ पर बेटा आपको 4 शब्द दिए गए, उनमें से आपको कौन सा शब्द बताना है, यहाँ पर वो शब्द बताना है जो इनके अंदर सही लिखा है। इसके अंदर कौन सा सही शब्द लिखा है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो कुमुदनी शब्द क्या है, यहां पर सही है, क्या है, कुमुदनी शब्द सही है। तृतीय ऐसे लिखा जाएगा, कार्यक्रम ऐसे लिखा जाएगा, प्रौढ़ ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर त्रुटि किसमें है, सभी में है, और सही कौन सा है, कुमुदनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बेटा विहग शब्द का यहां पर बेटा प्रायवाची शब्द कौन सा होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्या पूछा है, विहंग। आपको बेटा क्या बताना है, विहंग शब्द का प्रायवाची शब्द क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, सभी बच्चों का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर चल रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। विहंग शब्द का प्रायवाची शब्द होगा, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा पंछी, पक्षी और खग। ये तीनों के तीनों क्या है, इसके प्रायवाची शब्द है ना। और आपका फ्रेंड्स यहां पर प्रायवाची शब्द क्या नहीं होगा, केहरी। क्या नहीं होगा, केहरी। केहरी क्या नहीं होगा, यहां पर प्रायवाची शब्द नहीं होगा, है ना। मैंने क्या कहा कि विहंग शब्द का प्रायवाची शब्द क्या होगा, तो आपको कहना था मैडम ए भी प्रायवाची शब्द है, सी भी प्रायवाची शब्द है और डी भी प्रायवाची शब्द है। मैंने तुमसे क्या कहा, मैंने ये कहा कि विहंग शब्द का प्रायवाची शब्द होगा, तो तुम केहरी यहां पर कैसे बताने लग रहे हो। आपको क्या बताना है कि मैडम पंछी, पक्षी और खग ये तीनों के तीनों क्या है, विहंग के प्रायवाची शब्द हैं। लेकिन कौन सा नहीं है, केहरी नहीं है। कौन सा नहीं है, केहरी नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केहरी यहां पर क्या है, विहंग का प्रायवाची शब्द नहीं है। बाकी तीनों, मैंने तो आपसे पूछा नहीं कि प्रायवाची शब्द कौन सा नहीं है, पूछा था मैंने।
मैंने आपको क्या कहा था, विहंग शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, तो आपको कहना था मैडम पंछी भी है, पक्षी भी है, खग भी है, चिड़िया भी है, लेकिन कौन सा नहीं है, विहंग का पर्यायवाची शब्द गहरी नहीं है। मुझे भी तो पता है ना, ऊपर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नहीं जी, हमेशा ABCD में चलना है। अपनी जिंदगी तो मैडम सारी ABCD में ही कटने वाली है, थोड़ा बहुत लिख लेंगे तो हाथों में दिक्कत हो जाएगी, है ना। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सरकार ने कलाकार को पुरस्कार अर्पित किया। आपका फ्रेंड्स ये जो अर्पित शब्द लिखा है ना, इसकी जगह पर कौन सा शब्द आएगा, आपको इसके बारे में बताना है। यस बेटे, अर्पित की जगह पर आपको दान किया या निर्गत किया, सम्मानित किया या प्रदान किया, इसके अंदर से कौन सा शब्द है जो यहां पर आपका सही बनेगा, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सरकार ने क्या किया है, सरकार ने कलाकार को पुरस्कार प्रदान किया। क्या किया, पुरस्कार प्रदान किया। आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया है, प्रदान किया है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहां पर सम्मानित किया नहीं, प्रदान किया, ठीक है। नेक्स्ट बेटे आपसे पूछा ढाक के 3 पात, आपको मुहावरा क्या दिया है, ढाक के 3 पात हैं, मुहावरे का क्या अर्थ होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि ढाक के 3 पात मुहावरे का राइट आंसर क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ढाक के 3 पात, मतलब कि सदा ही एक ही दशा में रहना, कह रहे ना, सदा एक ही दशा में रहना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सभी बच्चे देख लीजिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मलेरिया एक खालिस्तान है, मलेरिया एक खालिस्तान है। मलेरिया क्या है, एक व्याधि है। मलेरिया क्या है, एक व्याधि है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। मलेरिया क्या है, एक व्याधि का नाम है, एक दिक्कत, एक प्रॉब्लम, एक समस्या है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। यह खालिस्तान का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए। यह खालिस्तान का विषय है, यह सामान्य का विषय है, यह गर्व का विषय है, या उपेक्षित का विषय है, या दुर्भाग्य का विषय है। तो आपका फ्रेंड्स ये गर्व का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। हमें अपने ऊपर प्राउड होता है, हमें यह गर्व महसूस होता है कि हमारे देश में कई महापुरुष पैदा हुए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर आज देखें, नारियल के बारे में आपको बताया गया। नारियल के बारे में देखना ध्यान से, बड़ी जबरदस्त बात आज नारियल के बारे में यहां पर लिखी हुई है। नारियल खाना जितना अच्छा लगता है तुम लोगों को नारियल खाना अच्छा है भाई, नारियल खाना अच्छा लगता है या नहीं लगता है। और एक बात याद रखना, धन की देवी लक्ष्मी माता है ना, उनको भी नारियल पसंद है। यदि धन की देवी को पास बुलाना है तो नारियल की बात है, उसको सुन लेना, ठीक है। नारियल खाना जितना अच्छा लगता है ना, उतना ही आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या है, 21 का डी, कठिन होता है इसे पेड़ से तोड़ना। इसे पेड़ से तोड़ना क्या होता है, उतना ही कठिन होता है। नारियल के ऊंचे सीधे खड़े पेड़ों तक पहुंचना, आपका फ्रेंड्स क्या है, पहुंचना टेढ़ी खीर है। क्या है, टेढ़ी खीर है। सही बात है कि पेड़, यहां पर जो बेटा पेड़ होते हैं वो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट होते हैं, और जिनके ऊपर चढ़ना क्या होता है, टेढ़ी खीर होता है, ठीक है। जान जोखिम में डालकर नारियल तोड़ने का काम करने वालों के बदले में यहां पर फ्रेंड्स क्या मिलती है, मजदूरी कम मिलती है। क्या मिलती है, मजदूरी भी कम मिलती है, कि जितनी मुश्किल से वो पेड़ से तोड़ते हैं ना, उतना उसका क्या नहीं मिलता है, इसको मजदूरी भी नहीं मिलता, ठीक है। इतनी आपका फ्रेंड्स इतनी ऊंचाई से गिरकर, इसमें क्या आ जाएगा, ऊंचाई से गिरकर लोगों की जान भी गंवा चुके हैं, ठीक है। यहां पर क्या, केरल में अब लोग बंदर पाल रहे हैं, उन्हें नारियल तोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है बेटा, यहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है ना। उन्हें क्या दिया जा रहा है, नारियल तोड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपका फ्रेंड्स यहां पर आ जाएगा प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। हमारे देश में बंदरों की कमी नहीं है, उन्हें नारियल तोड़कर लाने की ट्रेनिंग देने के लिए स्कूल भी खोले गए। देखो कितनी गजब की बात है, कि मतलब कि बंदरों को यहां पर नारियल तोड़ने के लिए क्या दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि फ्रेंड्स वो क्या कर सके, यहां पर मनुष्य की सहायता कर सके। बहुत से देशों ने एशियाई खेलों में
भाग लिया। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है, बहुत से देशों ने एशियाई खेल खालिस्तान में भाग लिया। तो आपका बेटा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रतियोगिता है ना। जो प्रतियोगिता थी एशियाई खेलों की प्रतियोगिता में क्या क्या था, बहुत से देशों ने भाग लिया था। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रतियोगिता। ठीक है, आगे चलिएगा। यहाँ पर वो क्या बात है ना, अब जिनको पढ़ना चाहिए, पढ़ना तो चाहिए इन बंदरों को जो हमारी क्लास में बैठे हैं, ये पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, पढ़ाया किसको जा रहा है, बंदरों को पढ़ाया जा रहा है। वो कहते हैं ना 12 साल तक बच्चा होता है वो बंदर ही होता है, तो अब वो बंदर तो पढ़ने लग गए हैं, और ये जो बंदर है 12 साल से ऊपर हो गए, अब ये क्या हो चुके हैं, डबल बंदर हो चुके हैं। तो इनके लिए कोई स्कूल अलग से खोलना पड़ेगा। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान लोगों की यही धारणा है, कम है लोगों की यही धारणा है, अधिकतर लोगों की यही धारणा है, अधिक लोगों की यही धारणा है, या ज्यादा लोगों की यही धारणा है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा अधिकतर, ऑप्शन नंबर बी। आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, अधिकतर लोगों की यही धारणा है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहां पर सोचा करो, जब आप कोई क्वेश्चन को करते हो, जैसे अब ये त्रुटि वाला ही क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो त्रुटि वाले जब क्वेश्चन आपके सामने है तो उनको पहले ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये आपको सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखना है कि आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, चलो मैं क्लास लेने आया था उसको देख लिया और बात खत्म होगी। जी नहीं, उसको ध्यान से समझे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर भी आएंगे। ठीक है ना, आपके हर जगह पर काम आएंगे, चाहे आप सीईटी एग्जाम की तैयारी कर लेना, आगे हिंदी आएगी। आप एसएससी जीडी की तैयारी करोगे उसमें भी हिंदी आएगी। आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट है उसमें भी हिंदी आएगी। बिहार पुलिस में भी आपकी हिंदी आएगी। सी टेट, एस टेट, आर टेट, एमपी टेट, यूपी टेट के अंदर भी हिंदी आएगी। इसके बाद में एस टेट में भी हिंदी आएगी, रीट में भी हिंदी आएगी। राजस्थान हरियाणा के आपके जो स्टेट के एग्जाम है उसके अंदर भी हिंदी आएगी। ठीक है ना, हर जगह पर आपकी हिंदी आनी है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा। ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्यशाली जो शब्द है इसमें कौन सा सही लिखा है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको दिया बेटा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस मुहावरे का राइट आंसर क्या होगा। वो मेरे साथ हो रखा है, ठीक है ना, ये जो मुहावरा है ना वो मेरे साथ हो रखा है कि यहां पर मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन जिनसे मेरे को फीडबैक वापस अच्छा मिलना चाहिए था ना, उनका फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा है। जिन बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करने लग रहे हैं और उनसे सिर्फ एक ही चीज मांग रहे हैं, बेटा टाइम पर क्लास में आओ, बस पढ़ाई करो, टाइम पर क्लास में आओ, पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप लोग उस कंटेंट की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि यही कंटेंट आप लोगों को आपके मुकाम तक लेके जाएगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मतलब कि अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ। क्या, अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब तुम्हारे लिए, ठीक है ना, अब तुम्हारे लिए यहां पर इतनी मेहनत करने लग रहे हैं, यदि तुम सफल हो गए तो मेरे पो 12 हो जाएंगे, मेरे को बहुत सारा लाभ मिलेगा कि भाई हमारे बच्चे सक्सेसफुल हो गए, वरना मेरे साथ ये खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला काम हो जाएगा। अब वो तुम देख लो क्या करने वाले हो। यहां पर फ्रेंड्स सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अनुकरणीय शब्द आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही लिखा है। अनुकरणीय शब्द आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा सही लिखा है। सभी बच्चे पहले सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, उसके बाद में आंसर कीजिएगा। प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी की क्लास, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर लूशन जीके की क्लास, और 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें, टाइम पर क्लास में पहुंचे, ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा लें, बगल में घंटे उसको प्रेस कर लें। अनुकरणीय शब्द कौन सा सही लिखा है, ऑप्शन नंबर बी अनुकरणीय। अनुकरणीय, अनु पे न पे क्या दिया, कमजोर दिया, मतलब कि छोटा हो। करणीय, अणी पे क्या दिया, अणे के ऊपर ज्यादा जोर दिया, क्योंकि उसमें क्या है, बड़ी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रतीक को हर तीसरे दिन दौरा आता है। प्रतीक को हर तीसरे दिन दौरा आता है। आपको फ्रेंड्स बताना है आता है, यहां पर इसका आता है शब्द इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन यूज करें कि जो आपका सही हो। ठीक है ना, यहां पर प्रतीक को हर तीसरे दिन क्या पड़ता है बेटा, दौरा पड़ता है, आता नहीं है, दौरा पड़ता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वो कहते हैं ना, उसे फलाना को है, फलाने को क्या है, मिर्गी का दौरा पड़ा है, ये बोलते हैं, आता है थोड़ी ना बोलते हैं, कहां से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, जी नहीं, उसको क्या है, यहां पर प्रतीक को हर तीसरे दिन दौरा पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस घटना की परीक्षा थानेदार कर रहा है। इस घटना की परीक्षा थानेदार कर रहा है,
परीक्षा का मतलब तो क्या होता है, एग्जाम होता है। परीक्षा का मतलब क्या होता है, एग्जाम। और यहां पर फ्रेंड्स घटना का क्या किया जाता है, या तो उसकी जांच की जाती है ना, उसकी क्या की जाती है, जांच की जाती है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर इस घटना की जो जांच है ना वो कौन कर रहा है, थानेदार कर रहा है। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जांच। क्या हो जाएगा, जांच करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इस घटना की जांच कौन कर रहा है, थानेदार कर रहा है। सचिव ने अध्यक्ष के गले में एक गुलाब के फूलों की माला पहनाई। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर एक गुलाब के फूलों की माला पहनाई, इसकी जगह पर करेक्ट आंसर क्या होगा। बेटा कंटिन्यूटी नहीं बन रही है, आप है ना क्वेश्चन के साथ कनेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, क्लास से जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो आप सोच लीजिए, ठीक है ना। आप लोग अपनी आंखों को बंद करके 2 सेकंड ये सोचिए कि मुझे क्लास करनी है या नहीं करनी, ठीक है। यदि करनी है तो ढंग से पढ़ो, नहीं करनी है कोई बात नहीं, आराम करो। आपके पास 2 मिनट का समय, 2 सेकंड अपने आप दिमाग को इस चीज के लिए खोल दीजिए कि आपको काम करना है या नहीं करना है। करना है तो ढंग से करो, ये नहीं करना है कोई बात नहीं, आपको जहां से अच्छा लग रहा है वहां से कीजिए। यहां पर सचिव ने अध्यक्ष के गले में एक गुलाब के फूल की माला थोड़ी ना होती है, फूलों, यहां पर क्या, गुलाब के फूलों की एक माला पहनाई, ये हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि गुलाब के फूलों की एक माला पहनाई। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। एक गुलाब के फूल की माला थोड़ी ना होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, गुलाब के फूलों की एक माला पहनाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो जानने की इच्छा रखता हो उसे हम क्या कहते हैं, जो जानने की, किसी भी चीज के बारे में जानने की इच्छा रखता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी, जिज्ञासु करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर लंगोटी में फाग खेलना, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बेटा। लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो लंगोटी में फाग खेलने का मतलब होता है दरिद्रता में आनंद लेना। क्या लेना, दरिद्रता में आनंद लेना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंगोटी में फाग खेलना मतलब कि दरिद्रता में आनंद लेना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग चुनिए जिसमें कोई मिस्टेक है। यदि आपको कोई मिस्टेक नहीं दिखाई देती है तो आप बेटा कोई त्रुटि नहीं ऑप्शन को चूज कर लीजिए, ठीक है। यहां पर देखिएगा, अपने गुणों के कारण उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। आपको क्या क्वेश्चन दिया है कि उसके यहां पर अपने गुणों के कारण उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है। वेरी गुड बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या बात भाई, लाइक लुइक करना भूल गए क्या आज? फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल को प्रेस कर लेंगे। शाम को 7:30 बजे जीके की क्लास के लिए, सुबह 6:30 बजे जीके की क्लास के लिए, और दोपहर में सभी बच्चे 2 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। और यहां पर अपने गुणों के कारण उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। आपका फ्रेंड्स इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कोई भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना, नो एरर। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर, मेन चैनल में। कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन में कहां पर मिस्टेक है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने, यहां पर क्या है, देखने लायक है। आपका फ्रेंड्स सी में मिस्टेक है। किस में मिस्टेक है, सी में मिस्टेक है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे आपसे पूछा गया, तुम्हारे मित्रों को मैं खालिस्तान जानता हूं, तुम्हारे मित्रों को मैं खालिस्तान जानता हूं। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया भाई, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हो। आपका बेटा यहां पर देखिएगा, तुम्हारे मित्रों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्या करता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं, या फिर आपका बेटा खूब जानता हूं, क्या आना चाहिए,
तुम्हारे मित्रों को मैं अच्छी, यहां पर अच्छी कर लीजिएगा, मिस्टेक कर रखी है, अतिथि लिख रखा है, आपका फ्रेंड्स अच्छी तरह से जानता हूं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि तुम्हारे मित्रों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा जो उपकारों को नहीं मानता, जो उपकारों को नहीं मानता उसे हम क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर, जो उपकारों को नहीं मानता उसको हम क्या कहते हैं, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी, कृतज्ञ, कृतज्ञ, इसको कर दीजिए कृतधन, ठीक है ना। आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, कृतधन, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। कृतज्ञ धन कहते हैं, कृतधन कहते हैं जो आपका उपकारों को नहीं मानता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। ज्ञानी, ज्ञानी शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ज्ञानी शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें और एक बात हमेशा याद रखें कि पिता की दौलत पर कैसा घमंड, अरे पिता की दौलत पर जो बच्चे घमंड करते हैं ना, मेरे पिता ने मेरे लिए यहाँ पर क्या इतने कमाया, मेरे पिता ने इतना कमाया, मेरे पिता के पास इतना पैसा है, तो बेटा पिता की दौलत पर कैसा घमंड, अरे घमंड तो तब हो जब आप कमाए और आपके पिता घमंड के साथ ये कहें कि मेरा बेटा इतना कमाता है, मेरी बेटी आज इस पद पर है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए घमंड किस दिन होगा, जब आपके पिता माता 4 आदमियों में खड़े होकर ये बात कहें कि आज मेरा बेटा इस पद पर मौजूद है, ठीक है ना, वो है आपके लिए असली घमंड। यहाँ पर माँ बाप ने तो अपने दम पर बहुत कमाया है, आप लोगों को बहुत बैठ के तुम्हारे ऐशो आराम पूरे करवा रहे हैं, लेकिन घमंड जब हो जब आपके यहाँ पर माता पिता को आपके नाम से जाना जाए, क्योंकि हर माँ बाप यही जाता है। आपका फ्रेंड्स मनीषी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर फ्रेंड्स मनीषी ज्ञानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बेटा, आप पुस्तकें ये किसकी हैं, पुस्तकें ये किसकी हैं, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें कि पुस्तकें ये किसकी हैं, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इन सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक, पुस्तकें ये किसकी हैं, आपका फ्रेंड्स यहां पर जो मिस्टेक है, पुस्तकें ये किसकी हैं, ये आपका जो लास्ट में है दे रखा है वो क्या है, सिंगुलर, ठीक है ना। पुस्तक ये किसकी है, यहां पर क्या आना था, पुस्तक ये किसकी है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। मैं आपको कह रही हूं ये पुस्तक किसकी है, मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगी, ये पुस्तकें किसकी है या फिर ये पुस्तक किसकी है, मैं ये आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी, तो ये आपका पहले आएगा और पुस्तक बाद में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी का बना हुआ, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मिट्टी का बना हुआ उसे हम क्या कहते हैं, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थिव कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थिव कहते हैं, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी पार्थिव करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर मिट्टी का बना हुआ ऑप्शन नंबर बी कहते हैं ना कि हमारा शरीर, यहां पर बेटा हमारा जो शरीर है वो क्या है, पार्थिव है, मतलब कि वो मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का ढेर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन कीजिएगा। चंद्र, चंद्र का समानार्थी शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। चंद्र का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो चंद्र का समानार्थी शब्द होगा राकेश। चंद्र का समानार्थी शब्द क्या होगा, राकेश। निशापति भी किसको कहा जाता है, यदि मैं इसको लिख दूं पूरा, तो निशापति भी किसे कहा जाता है, चंद्रमा को कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिप्त, लिप्त का विलोम शब्द क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। लिप्त मतलब कि किसी चीज में इंक्लूड, लिप्त हम किसको बोलते हैं, जो आपके जैसे कहते हैं ना ये भी उसमें लिप्त था, लिप्त का मतलब क्या है कि ये उसके अंदर मौजूद था। और विलिप्त का मतलब क्या होता है, आपका बेटा तीसरा जो यहाँ पर आपका क्या है 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्लिप्त। निर्लिप्त का मतलब है जो इसके अंदर इंक्लूड ना हो, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। लिप्त निर्लिप्त, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। कीर्ति, कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कीर्ति, कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा, अपकीर्ति। कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा, अपकीर्ति। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कीर्ति
अब कीर्ति, ठीक है ना। अगले स्टैंजा पर चलते हैं, चलिए भाई जानते हैं इसके अंदर किसके बारे में बताया गया है। यह हम कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर क्या है बेटा, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर 1 विद्यमान वही है। विद्यमान क्या है, विद्यमान वही आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या है, आपका जो इसके अंदर 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण है। विद्यमान वही पर्यावरण है। प्रकृति ने हमारे लिए एक क्या किया है बेटा, यहां पर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं क्या, स्वस्थ एवं सुखद आवरण का निर्माण किया था। परंतु मनुष्य ने क्या किया बेटा, यहां पर अपने कौन से सुखों के लिए, भौतिक सुखों के लिए, अपने भौतिक सुखों के कारण क्या कर दिया, भौतिक सुखों के कारण इसे यहां पर फ्रेंड्स दूषित कर दिया, है ना। उसे क्या कर दिया, दूषित कर दिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा दूषित, ठीक है ना। हमारी जो प्रकृति ने हमें क्या दिया था बेटा, स्वस्थ और यहां पर सुखद आवरण मौजूद करवाया था, लेकिन हम लोगों ने अपने ही लोभ लालच में क्या कर दिया, इसे बर्बाद कर दिया। सब लोग अपनी राय दें, सब लोग अपनी राय दें। अपनी की जगह पर आपको फ्रेंड्स बताना है कि कौन सा यहां पर मैं इनमें से ऑप्शन यूज करूं जो आपका सही रहे। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें और सभी बच्चे याद रखेंगे। शाम को प्रतिदिन 5 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहां पर हिंदी की क्लास, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहां पर लूशन जीके की क्लास, और 9:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहां पर रीजनिंग की क्लास। तो जो भी बच्चे आज सेशन में पहले बनाए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब आइकन को प्रेस कर लें। भागम भागी छोड़ दो, ठीक है ना, वरना ये भागम भागी है ना, अब की बार तुम्हारी लुटिया दबो देगी, ठीक है ना। अब की बार जितनी पोस्ट तुम्हारे लिए निकली है ना, पता नहीं है दोबारा से इतनी पोस्ट निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। अब की बार तुम्हारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा साथ दे रहा है, और यदि ढंग से मेहनत कर लोगे तो अब की बार सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। तो आपका फ्रेंड्स 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सब अपनी अपनी राय दें, सभी क्या करें, अपनी अपनी राय दें कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गर्दन उठाना, मुहावरे का अर्थ व्यक्त कीजिएगा। गर्दन उठाना मतलब कि आपका फ्रेंड्स यहां पर विरोध करना। बोला आजकल है ना वो बड़ी गर्दन उठा रहा है, गर्दन उठाने का मतलब क्या होता है, विरोध करना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विरोध करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरुजी की औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं, कि औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर हमें बदलाव करने की आवश्यकता है या नहीं है। यदि बदलाव करने की आवश्यकता है तो किसके साथ बदलाव करें कि हमारे क्वेश्चन का आंसर राइट आए। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और दिमाग में इस चीज को फिट करके रख लो कि यहां पर तुम्हारी जो क्या है, अकेली हिंदी 40 नंबर लिए बैठी है, ठीक है ना। यदि इस हिंदी को तुम लोग हल्के में लोगे ना, ये हिंदी तुम्हारी बैंड बजाते देर नहीं लगाएगी, ये बता दिया तुम्हें। ये हिंदी तुम्हारी बैंड बजाते देर नहीं लगाएगी, ये बात सोच लेना तुम लोग, क्या अब तो हवा में उड़ रहे हो ज्यादा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर गुरुजी की, यहाँ पर गुरुजी के औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम कीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम कीजिए। रेखांकित शब्द समूह के स्थान पर उचित शब्द प्रतिस्थापित कीजिए। आपको इतना बड़ा जो सेंटेंस दिया है ना, इस सेंटेंस की जगह पर एक शब्द है जो इसका क्या कर देता है, पूरा सार हम लोगों को बता देता है। तो इसका आपको क्या बताना है, संक्षिप्त रूप बताना है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम कीजिए, यानी कि यथाशीघ्र। क्या, यथाशीघ्र। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बोले यथाशीघ्र आइए। यथाशीघ्र मतलब क्या, यथाशीघ्र का मतलब है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आइए, ठीक है ना। यथाशीघ्र का मतलब क्या होता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोग आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना करते हैं, कोई त्रुटि नहीं। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर इस सेंटेंस में कोई आपको मिस्टेक दिखाई दे रही है तो उस मिस्टेक को ढूंढिए, नहीं दिखती है तो आप नन ऑफ दिस कर दीजिए, ठीक है ना। और मैं ये कह रही हूं जिस बच्चे के लिए यहां पर इंग्लिश, जिसका मैथ कमजोर है ना,
जो बच्चा यहाँ पर ये लेके चलता है कि मैं जीके को अच्छा कर सकता हूँ, मैं मेरी रीजनिंग भी अच्छी है और मेरी हिंदी भी अच्छी है, लेकिन मेरा मैथ कमजोर है, तो मैं ये कहती हूँ कि बेटा मैथ के अंदर 5-10 नंबर का जुगाड़ कर लो तो बहुत अच्छी बात है, वरना इन तीनों चीजों को ना अच्छी तरह से कर लो। ठीक है ना, ये जो मैथ की जो पूर्ति आपकी होगी ना, वो मैथ की जो कमी है वो इन तीनों सब्जेक्ट के द्वारा पूरी हो सकती है। और वो कैसे हो सकती है, जब आप लोग चीज को ध्यान से समझेंगे और चीज को ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, डेली आपको टाइमिंग बताया जाता है, शाम को 5 बजे हिंदी की क्लास होती है। हिंदी की क्लास में आ जाते हैं तो हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर देते हैं कि क्लास में एक बार आते हैं, एक बार जाते हैं, एक बार आते हैं, एक बार जाते हैं। अरे जिसका मैथ कमजोर है, इन तीनों चीजों को ढंग से पढ़ लो ताकि सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, जो कमजोरी है ना, उस कमजोरी के अंदर आप लोग अपनी ताकत को बढ़ाने का जरिया ढूंढ लीजिए कि मैं ये कमजोरी जो मैथ वाली है उसको कहां से पूरी कर सकता हूं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहां पर फ्रेंड्स लोग आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना करते हैं। यहां पर बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी में तीसरे भाग के अंदर क्या दी गई है, मिस्टेक दी गई है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, करते हैं आपका फ्रेंड्स यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा जो सब जानता हो। आपको फ्रेंड्स बताना है जो सब जानता हो, आपको इसमें बताना है कि इस 4 शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो इसके क्या कर सकता है, सही तो यहां पर शब्द का आंसर बता सकता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जो सब जानता उसको हम क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। जो कम जानता उसको हम अल्पज्ञ कहते हैं ना, जो कम जानता उसको हम क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। और आपका बेटा जो सब कुछ जानता उसको हम सर्वज्ञ कहते हैं। निकम्मे व्यक्ति सदैव ख्याली खालिस्तान पुकारते, यहां पर क्या पकाते रहते हैं, निकम्मे जो व्यक्ति होते हैं ना वो हमेशा खालिस्तान ही पकाते रहते हैं। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ये तो आप लोगों के बेटा टीचर्स ने जब आपने 10वीं के एग्जाम दिए होंगे, +2 के एग्जाम दिए होंगे, तब टीचर ने भी आप लोगों को समझाया होगा कि बेटा तुम लोगों को जो सब्जेक्ट नहीं आता उसमें इतनी तैयारी कर लो कि 33 नंबर पासिंग मार्क ले आओ। ठीक है ना, उसमें क्या ले आओ, पासिंग मार्क ले आओ। और बाकी जो तुम्हारे सब्जेक्ट है ना वो तुम लोगों को ढंग से आते हैं तो उनके ऊपर अपना फोकस ज्यादा कर लो। ठीक है ना, लगभग बच्चों का मैथ कमजोर रहता है तो टीचर क्या कहता है, बेटा मैथ के अंदर 35 नंबर का 40 नंबर का जुगाड़ कर ले कि 40 नंबर तू अपने ले सके और बाकी जो सब्जेक्ट तेरे बच्चे उनको ढंग से पढ़ ले ताकि मैथ की जो तूने कमी छोड़ी है ना वो बाकियों से पूरी हो जाए। ये कहते थे ना, तो वही बात बेटा अब भी है। एग्जाम के अंदर 3 सब्जेक्ट आपके मैं करवाने लग रही हूँ, 3 सब्जेक्टों को मैं ये कहने लग रही हूँ बेटा ढंग से पढ़ाई कर लो। ये जिम्मेदारी मेरी है कि जीके का हो, चाहे तुम्हारी रीजनिंग का हो, चाहे तुम्हारी हिंदी का हो, इनमें से तो ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं जो आपके पीछे के एग्जाम में आया हो और यदुवंशी सक्सेस पॉइंट प्लेटफॉर्म पे आपको ना करवाया गया हो। ठीक है, लेकिन उस बात पर विश्वास करना नहीं करना, टाइम पर क्लास में आना नहीं आना, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 57 का क्या, निकम्मे व्यक्ति सदैव ख्याली पुलाव पकाते हैं। क्या करते हैं, यहां पर ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक शब्द आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा आधुनिक शब्द है जो सही लिखा है। क्या लिखा है, इनमें से कौन सा आधुनिक शब्द है, आपको फ्रेंड्स बताना है कि आपका कौन सा आधुनिक शब्द है जो यहां सही लिखा है। तो आपका फ्रेंड्स आधुनिक आधुनिक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द दीजिएगा। कथा, कथा का समानार्थी शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कथा का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो कथा का समानार्थी शब्द होगा आख्यान। क्या होता है बेटा, आख्यान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आख्यान करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। तेल का व्यापार उसका खानदान, यहां पर क्या खानदानी खालिस्तान है, खानदानी कर लेना बेटा इसको। ठीक है ना, तेल का व्यापार उसका खानदानी क्या है, यहां पर बेटा मन है या जागीर है, पेशा है या शौक है, तो खानदानी क्या है, पेशा है। खानदानी क्या है, पेशा। मतलब कि उसके दादा परदादा सरदादा और उसके पापा हैं वो सभी क्या करते आ रहे हैं, यहाँ पर तेल का व्यापार उसको करते हैं। तेल का व्यापार उनका खानदानी पेशा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बेटा आपको बताना है, विलोम शब्द का चयन कीजिएगा। ग्राह्य, ग्राह्य शब्द है, इसका विलोम शब्द आपको बताना है कि ग्राह्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपका फ्रेंड्स आग्रह। क्या, आग्रह मतलब कि लेना और नहीं लेना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा आपसे पूछा गया, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। हमारी शिक्षा
प्रणाली में कोई कई दोष हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली में कई दोष है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इन 4 हिस्सों में से कहां पर मिस्टेक है। शाबाश मेरे लाडलो, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। और जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 5 बजे बेटा 5 बजे रहेगी आपकी हिंदी की क्लास। सभी बच्चे टाइम पर पहले क्वेश्चन के साथ जुड़े। और यहाँ पर मिस्टेक है शिक्षा प्रणाली में। किसमें? प्रणाली होता है, अणाली होता है, नाली नहीं होता है आपका फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रणाली ये होता है। और लेकिन इसमें क्या कर रखा है? गलत कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा है? रजनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। रजनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो रजनी का पर्यायवाची शब्द होगा आपका फ्रेंड्स निशा, रात्रि, है ना। आपका फ्रेंड्स निशा, रात्रि, ये किसका है? रजनी का पर्यायवाची शब्द है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। शारदा किसके लिए यूज किया जाता है? शारदा मां सरस्वती के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, निखिल हारमोनियम बजाने में खालिस्तान है, निखिल हारमोनियम बजाने में प्रवीण है, दक्ष है, निपुण है या कारीगर है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर आपसे पूछा गया निखिल हारमोनियम बजाने में क्या है? प्रवीण है। क्या है? प्रवीण है, सक्षम है, अवेलेबल है। आपका बेटा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। युवराज ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाया, कोई त्रुटि नहीं। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपको फ्रेंड्स बताना है युवराज ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाया। आपको फ्रेंड्स बताना है इसका सेंटेंस राइट आंसर होगा। यस बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका फ्रेंड्स यहां पर युवराज ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। क्या किया? लगाए। आपका फ्रेंड्स यहां पर तीसरे हिस्से में मिस्टेक है। किसमें मिस्टेक है? तीसरे हिस्से में मिस्टेक है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बेटे आपका पूछा गया आशीर्वाद शब्द, यहां पर बताना है कि कौन सा सही लिखा है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा। आशीर्वाद शब्द आपको ढूंढ के बताना है कि इसमें आशीर्वाद जो शब्द है कौन सा सही लिखा है। वेल डन बेटा, वेल डन, बहुत बढ़िया। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। आशीर्वाद, आशीर्वाद मतलब रे कहां से है? वैसे पहले। रे कहां से? वैसे पहले। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैथ बेटा जिस टीचर का आपको समझ में आता है आप पढ़िए। मैथ के काफी टीचर हैं जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने लग रहे हैं। आपको जहां से लगता है कि हाँ भाई मुझे समझ में आ रहा है, आप वहां से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। एकांक घटित होने वाला, एकांक घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। एकांक घटित होने वाला यानी कि उसको क्या कहते हैं? आस्मिक, है ना। एकांक जो बात घटित होती है उसे हम क्या कहते हैं? आस्मिक कहते हैं। आपका बेटा आकस्मिक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे हम क्या कहते हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे हम क्या कहते हैं? क्या बात भाई, आज लाइक लुइक करना भूल गए या पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा? क्या दिक्कत हो रही है भाई? एक तो दिक्कत है, या तो पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा, या फिर ये सोच रहे हैं अभी क्या करना, जाते वक्त कर जाएंगे, फिर जाते वक्त मैडम कुछ बताने लगेगी उससे पहले वैसे भाग जाएंगे। तो लाइक तो अपनी गर्लफ्रेंड के है, यहाँ पर क्या फोटोओं को करेंगे तो वो खुश भी होगी। मैडम को पढ़ाया हुआ लाइक करके क्या फायदा है ना। यही बात लग रही है अपनी सोना मानू जानू भगोना के लाइक को, यहाँ पर क्या फोटोओं को लाइक करेंगे तो वो तो कुछ लाइक, यहाँ पर कुछ फायदा भी, मैडम को पढ़ाने को लाइक करके क्या फायदा है। सही बात है ना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? अद्वितीय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे हम कहते हैं अद्वितीय। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द का चयन करें। एक के जो शब्द दिया गया इसका विलोम शब्द क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। एक के का विलोम शब्द क्या होगा? आपका बेटा अनेक्य। एक के का विलोम शब्द क्या होगा? अनेक्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा गुरु घंटाल होना, देखिएगा मुहावरे का अर्थ बताना है कि गुरु घंटाल होना। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस यहां पर क्या, इस जो मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गुरु घंटाल होना
मतलब कि बहुत द्रुत होना, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत द्रुत होना, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले स्टेंजा को ध्यान से देखिएगा। वाह भाई, इतिहास के बारे में देखते हैं। अपने इतिहास के अधिकांश कालों में भारत एक संस्कृति की इकाई होते हुए भी पारस्परिक युद्धों से बेटा क्या रहा है, यहां पर फ्रेंड्स 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्जर रहा, होता रहा है। क्या होता रहा है, जर्जर होता रहा है। आपका फ्रेंड्स पहले में आ जाएगा, जर्जर होता रहा है। यहाँ के शासक अपने शासन कौशल में द्रुत एवं क्या रहे हैं, यहां पर 72 में करेक्ट आंसर हो जाएगा असावधान थे। क्या थे बेटा, एक तो द्रुत थे, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, एक तो द्रुत और दूसरे कौन से, असावधान थे। ठीक है, समय समय पर यहाँ दुर्भिक्ष, क्या दुर्भिक्ष क्या होती रही है, यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़, तथा आपका फ्रेंड्स एक तो बाढ़ और तथा प्लेग के प्रकोप होते रहे हैं, जिससे सहस्त्र व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। और आपका फ्रेंड्स यहां पर अगली जो बात आती है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, इसके अंदर बताना है। साथ ही आपका फ्रेंड्स 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जन्मजात असमानता। जन्मजात मतलब कि जन्म से ही क्या मानी जाती है, असमानता धर्म संगत मानी गई है, जिसके फलस्वरूप नीची कुल के व्यक्तियों का जीवन क्या हो चुका है बेटा, एक तरह से अभिशाप बन गया। क्या बन गया, जो नीचे कुल के व्यक्ति थे उनका जीवन क्या बन गया, अभिशाप बन गया। ठीक है, इसके बाद में इन्हें ऐसे सुंदर एवं मानवीय संबंध नहीं रहे हैं। आपका फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा कि जिसका मूल्य नहीं है, जिसका मूल्य नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिसका मूल्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या, निर्मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्मूल कहते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए निम्न में से कौन सा युगम, यहाँ पर बेटा आपको 4 शब्द सेंटेंस यहाँ पर क्या दिए, 4 शब्द दिए। निम्न में से कौन से युगम में प्रायवाची शब्द दिए गए हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है, ये 4 जो सेंटेंस यहाँ पर क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा ऑप्शन है जिसका प्रायवाची शब्द आपको दिया गया, फटाफट से बताइएगा। पहला दे दिया कुबेर। कुबेर तो बेटा क्या होता है, यहाँ पर धन का जो देवता माना जाता है वो किसको मानते हैं, हम कुबेर को मानते हैं। ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स आश्रय का मतलब क्या होता है, एक तरह से यहाँ पर आश्रय होता है, मतलब कि आपका फ्रेंड्स वहां पर रहना। ठीक है, जय का मतलब क्या होता है, विजय होता है, पराजय थोड़ी ना होता है। हाथी का प्रायवाची शब्द क्या होता है बेटा, गज। हाथी का प्रायवाची शब्द क्या होता है, गज होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक ना। नेक्स्ट आपसे पूछा, उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएगा, कोई त्रुटि नहीं। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस में आपको कोई मिस्टेक दिखाई देती है तो जी मिस्टेक ढूंढिए, और नहीं मिस्टेक दिखाई देती है तो आप बेटा कोई मिस्टेक नहीं ऑप्शन को चूज कर दीजिए। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। शाबाश मेरे लाडलो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं देखने लग रही हूं कौन सा बच्चा सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन का आंसर देगा। भागम भागी ना करो, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन और रह गए, 24 क्वेश्चन, यहाँ पर 22 क्वेश्चन सारे बचे हैं, और उसके अंदर भी निकम्मा वो ये सोच रहा है कि ये भी छोड़ दूं ये भी छोड़ दूं। पढ़ लो बेटा, ढंग से पढ़ लो, ठीक है, पढ़ाई कर लो ताकि तुम लोगों को यहाँ पर कुछ सफलता मिल जाए। ठीक है, आपका फ्रेंड्स उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएगा, 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 खाएंगे नहीं, खाएगा, सिंगल पर्सन है। ठीक है ना, तो खाएगा आपका डी ऑप्शन में मिस्टेक है, बाकी सारे आपके सही हैं। ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहां पर है, अगले को देखिएगा। युवती ने घबराकर पूछा, युवती ने घबराकर पूछा। आपको फ्रेंड्स यहां पर बताना है कि इस यहां पर घबराकर पूछा, इस सेंटेंस में आपको बेटा बदलाव करने की आवश्यकता है तो आप बदलाव कीजिए, नहीं बदलाव करने की आवश्यकता है तो आप बेटा इसके अंदर कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन को चूज कर लीजिए। फटाफट से दीजिएगा आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर लूशन जीके की क्लास, 9:30 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग की क्लास, और आप सभी बच्चे प्रतिदिन शाम को 5 बजे हिंदी की क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ जुड़े ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स युवती ने घबरा कर पूछा, किसी मिस्टेक की कोई मिस्टेक है ही नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है, क्या किस लिए पंगा लेना है। अगले ने कह रखा युवती ने घबरा कर पूछा, ठीक है घबरा कर पूछा,
सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जलसे में खालिस्तान लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं थी। जलसे में खालिस्तान लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं थी। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा जो सही आएगा। जलसे में इतने लोग थे, या जलसे में कुछ लोग थे, जलसे में थोड़े लोग थे, या जलसे में कम लोग थे। तो जलसे में इतने लोग थे कि खड़े होने की भी जगह नहीं थी। आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इतने। क्या हो जाएगा? इतने करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। हमें रविवार को पिताजी के साथ बाहर जानी है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है, इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक दी गई, कौन सी त्रुटि है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन को प्रेस कर लिया, तो उन सभी साथियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोगों को फ्रेंड्स हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आप हमारे ऊपर इतना विश्वास दिखाते हैं। साथ ही जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, यदि फ्रेंड्स आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है, आप कंटिन्यूसली क्लासेस लेना चाहते हैं, तो शाम को प्रतिदिन 5 बजे हिंदी की क्लास में टाइम पर पहुंचें। और इसके साथ ही आप बेटा जो ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा लें और बगल में घंटी का निशान उसे प्रेस कर लें, ताकि बेटा जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपका फ्रेंड्स हमें रविवार को पिताजी के साथ बाहर जाना है। क्या है? जाना है, जानी है नहीं, जाना है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, आपको फ्रेंड्स बताना है सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, इसे हम क्या कहते हैं, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर स्केलेटन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बेटे आपसे क्या पूछा गया? हवा की खालिस्तान में भी संगीत है। हवा की खालिस्तान में भी संगीत है, हवा की कड़कड़ाहट में भी संगीत है, हवा की झंझनाहट में भी संगीत है, हवा की गरगराहट में भी संगीत है, या हवा की सरसराहट में भी यहाँ पर संगीत है। तो हवा की सरसराहट में भी संगीत है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि हवा की सरसराहट में भी क्या है, संगीत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस संबंध से और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है। इस संबंध से और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इस संबंध में क्या क्या आएगा इसमें? इस संबंध में आपका फ्रेंड्स और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मिस्टेक किसमें? फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ही मिस्टेक है। यहां पर आना था इस संबंध में और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बेटा पूछा गया दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपको दिया उष्ण, उष्ण का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। उष्ण, उष्ण का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो उष्ण का विलोम शब्द होगा आपका बेटा शीतल। उष्ण का मतलब होता है गर्म, शीतल का मतलब होता है ठंडा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम सुने, यहां पर चुनना है शर। शर का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शर का विलोम शब्द क्या होगा, आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षर। आपका शर, शर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अक्षर। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दुष्काल में भूख से मरने की अवस्था हो जाती है। दुष्काल में भूख से मरने की, यहां पर क्या, भूख से मरने की अवस्था हो जाती है। शब्द समूह के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। आपका फ्रेंड्स यहां पर भूख से मरने की, तो भूख से मरने की जगह पर हम भूखमरी लिख सकते हैं ना। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दुष्काल, जब बुरा काल आता है ना, उस टाइम पर भूखमरी से मरने की क्या आ जाती है, नौबत आ जाती है, अवस्था हो जाती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गरीब, गरीब का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो गरीब का समानार्थी होता है भृत्य। गरीब का समानार्थी शब्द क्या होता है बेटा, यहां पर भृत्य है।
जो नहीं होगा बाकी सारे आपके होंगे, ठीक है ना। गरीब का जो समानार्थी शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं होगा, भृत्य जो शब्द है वो नहीं होगा, बाकी होंगे कौन से, दरिद्र है, किंचन है, कंकाल है, ये तीनों के तीनों शब्द क्या है, गरीब के यहां पर बेटा समानार्थी शब्द है, लेकिन कौन सा नहीं है, भृत्य, भृत्य शब्द है जो यहां पर बेटा गरीब का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबज बाग दिखाना, आपको फ्रेंड्स यहां पर बताना है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न में से मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। सबज बाग दिखाना, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सबज बाग दिखाना, इसका सही आंसर क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। समझ बाग दिखाना मतलब कि अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आध्यात्मिक शब्द आपका बेटा राइट आंसर दीजिएगा। आध्यात्मिक शब्द कौन सा है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे आध्यात्मिक शब्द आपको बताना है, इसमें से कौन सा सही लिखा है, आध्यात्मिक, 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 आपका मैथ का नहीं होता भाई, आध्यात्मिक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। मतलब तुम मेरे को अबे मैथ पढ़ने पे मजबूर करने लग रहे हो है भाई, ये गलत बात है भाई, किसी इंसान को इतना भी परेशान नहीं करना चाहिए। अरे अब मेरे को तुम ये कह रहे हो मैडम मैथ और पढ़ा दो, मतलब ये मैथ भी ये एक आध भाई जो आपको टीचर पढ़ाने लगे उनसे पढ़ लो, ठीक है ना। आपकी जीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, आपकी भाई हिंदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, जीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, करंट अफेयर की ले ली, एक आध और टीचर से पढ़ लो। अब ये 2 सब्जेक्ट बचे हुए, मतलब वो भी मेरे को ही पढ़ने पड़ेंगे यार, ऐसे ना करो। वैसे भी मेरी आई एम नॉट कमिंग इंग्लिश वैसे ही बेकार है, ठीक है ना। इंग्लिश मेरे को इतनी अच्छी वैसे ही आती है, आई एम नॉट कमिंग इंग्लिश। अब ये ऐसे ना करो। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर दूध लीटर की नाप से बिकता है, दूध लीटर की नाप से बिकता है, तो आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर फ्रेंड्स 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दूध लीटर की माप से बिकता है। किससे बिकता है, यहां पर बिकता है बेटा लीटर की माप से बिकता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बेटे आपसे पूछा गया विदुषी शब्द, यहां पर बताना है कि इसके अंदर आपका विदुषी शब्द कौन सा है जो सही लिखा है, फटाफट से दीजिएगा आंसर। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे आप सभी बच्चे यहाँ पर जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे, सुबह 6:30 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे और दोपहर में 2 बजे भाई जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। तो जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका फ्रेंड्स यहां पर विदुषी क्या हो जाएगा, विदुषी। आपका फ्रेंड्स विदुषी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है ना। आपका बेटा यहाँ पर विदुषी, जब बेटा आपका यहाँ पर एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ जाए तो उस टाइम पर आपका फ्रेंड्स क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी यहाँ पर थ्योरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, जैसे आप पढ़ने लग रहे हैं, आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसके अंदर तो लगभग थ्योरी बताई जा रही है क्वेश्चनों के बारे में, और आप भी अभी लास्ट टाइम के अंदर क्या करना है, यहां पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। थ्योरी के पीछे पड़ गए तो फिर तो बेटा यहाँ पर अकबर को उठा लिया तो उसके पिता की पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, यदि हुमायूं को उठा लिया तो फिर बाबर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर बाबर को उठा लिया तो उसका पहले का जो जीवन चरित्र है उसको पढ़ना पड़ेगा। अब आप लोगों को क्या पढ़ना है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लगाने हैं ताकि आप लोगों की जो स्पीड है वो बूस्टअप हो, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन क्या रहेंगे ज्यादा और यहाँ पर समय क्या है कम है, ठीक है ना। विष उगलना, विष उगलने का मतलब होता है द्वेषपूर्ण बात करना, क्या करना, द्वेषपूर्ण बात करना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा हमारे शिक्षक प्रसन्न खालिस्तान है, हमारे शिक्षक प्रसन्न खालिस्तान है, तो हमारे शिक्षक क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछवाते हैं, प्रश्न पुकारते हैं, कहते हैं, तो यहां पर हमारे शिक्षक क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पूछते हैं, क्या पूछते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है यहां पर फ्रेंड्स आपको बताना है जो
कम खर्चे करने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं, आपको बेटा इसमें बताना है। जो कम खर्च करने वाला उसको हम क्या कहते हैं, आपका फ्रेंड्स मितव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं। आपका फ्रेंड्स जो कम खर्चा करता है उसको मितव्ययी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। मैं मन की उस खालिस्तान का गोतक है। आपका फ्रेंड्स में मोह मन की उसे, यहां पर बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दशा। मोह मन की उस दशा का गोतक है जिसमें मनुष्य, आपका बेटा जिसमें मनुष्य क्या करता है, यहां पर भ्रम के कारण सत्य को बेटा क्या करता है, यहां पर खालिस्तान आपका फ्रेंड्स पहचानने में, यहां पर क्या आ जाएगा, पहचानने में आपका फ्रेंड्स से आगे देखिएगा खालिस्तान हो जाता है। तो आपका फ्रेंड्स 99 का ऑप्शन नंबर 1 असमर्थ हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। मोह के कारण हमारी चेतना पर ममताओं का खालिस्तान चढ़ जाता है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आवरण चढ़ जाता है। क्या हो जाता है, आवरण चढ़ जाता है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका लास्ट आ जाएगा आवरण। ठीक है ना। तो ये था भाई आज का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन फटाफट से कमेंट करिएगा। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिन भी प्यारे साथियों ने अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड नहीं कराया फटाफट से अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड करा लें। YSP लाइव क्लास सर्च करके क्लास में आ जाएं। और YSP लाइव क्लास ही प्यारे साथियों आपकी एप्लीकेशन का नाम है। ठीक है ना। आप लोगों के लिए नाम भी एप्लीकेशन का वो चूज किया है जो दिन रात तुम सुनते हो, जिसको आप लोगों को सर्च करने में भी दिक्कत ना है। ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहां पर YSP लाइव क्लास सर्च करके आप क्लास में आ जाया करें। ठीक है ना। यहां पर फ्रेंड्स आपकी जीके की क्लास प्रतिदिन होती है कितने बजे, यहां पर फ्रेंड्स एक शाम को 7:30 बजे, एक क्लास रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहां पर सुबह 6:30 बजे, और दोपहर में आप सभी बच्चे 2 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है ना। शाम को 7:30 बजे, दोपहर में आपकी फ्रेंड्स 2 बजे और सुबह 6:30 बजे 3 क्लासेस जीके की रहेंगी जिनको आपने टाइम पर अटेंड करना है। हिंदी की क्लास रहेगी शाम को 5 बजे, सभी बच्चे 5 बजे हिंदी की क्लास के लिए तैयार रहें। ठीक है ना। 5 बजे सभी बच्चे हिंदी की क्लास के लिए तैयार रहेंगे, कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। करंट अफेयर की क्लास आपकी रहेगी प्रतिदिन शाम यहाँ पर सुबह 4:45 पर। तो जो भी बच्चे आज सेशन में पहले बनाए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और यहाँ पर भाई जो बच्चे हमारी एप्लीकेशन YSP लाइव क्लास के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, फटाफट से इस लिंक को टच करेंगे और YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। ये एप्लीकेशन आप लोगों को बेटा हर तरीके से यहाँ पर बेनिफिशियल है। चाहे आपको करंट अफेयर की फ्री PDF लेनी हो, चाहे हिंदी का आपको मॉक टेस्ट लेना हो, चाहे आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पर अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं, जितने भी मेरी क्लासेस आपको अभी तक यहाँ पर यूट्यूब में मिली है, वो सभी की सभी यदि आप सभी वीडियो को एक जगह पर पाना चाहते हैं तो वो सभी का सभी कंटेंट आपको एक जगह पर मिल जाएगा। प्यारे साथियों, आप लोगों की 10 से 15 दिन के अंदर पूरी जो यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन है वो पूरी तैयार हो जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, आप लोगों को यहाँ पर फाउंडेशन बैच भी मिलेगा, हर चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों के लिए ऐसी एक एप्लीकेशन तैयार की गई जिसके अंदर आप लोग एक ही जगह पर बहुत सारी चीजें एक साथ सीख सकते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे सभी बच्चे। इसने नहीं